106 कर लेते हैं। नीचे दिए गए किस संख्या युग्म की दोनों संख्याओं में से कोई भी संख्या अभाज्य नहीं है यदि दोनों संख्याएं सह अभाज्य है। अब देखिए दोनों संख्याएं सह अभाज्य होना चाहिए लेकिन अभाज्य नहीं होना चाहिए बोल रहा है। दी गई संख्या किस संख्या युग्म की दोनों संख्या में से कोई भी अभाज्य नहीं हो। देखिए अभाज्य संख्या विद्यार्थी अब पूछेगा कि सर क्या होता क्या है सह अभाज्य। सह अभाज्य होता है वैसी संख्याएं जिसका HCF 1 हो, जैसे 9 और ये देखिए जैसे 5 और 6 इस दोनों का HCF 1 है, ये भी अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य है। 5 और 16 ये भी देखो तो HCF निकल क्या इस दोनों में कुछ भी कॉमन है, एक के अलावा नहीं है, तो इसका भी HCF 1 है, मतलब ये भी सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य तो हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सह अभाज्य होने के लिए अभाज्य ही होगा। तो यही क्वेश्चन में बोला है कि ऐसा कौन सा युग्म है जो सह अभाज्य नहीं है लेकिन सह अभाज्य। जैसे देखो ये भी अभाज्य है क्या, तो आप लोग बोलेगा नहीं अभाज्य नहीं है ये, क्योंकि 3 से विभाग लग रहा है। और ये भी अभाज्य है क्या, ये भी अभाज्य नहीं है, लेकिन ये सह अभाज्य है क्यों, क्योंकि इसका जो HCF आ रहा है वो हमारा 1 आएगा, इसका HCF कितना हो जाएगा, वो हमारा 1 हो जाएगा, इसीलिए हमारा जो है ये सह अभाज्य नंबर है। तो उसी प्रकार से हम लोग खोजते हैं। देखिए ये मेरा क्या है अभाज्य नंबर है, हमें नहीं क्वेश्चन बोला अभाज्य नहीं होना चाहिए। 11 भी अभाज्य है, ये भी नहीं हो सकता है। 8 और 25 ये भी हमारा भाज्य है, ये भी भाज्य है, अभाज्य नहीं है। और दोनों का जब HCF निकालेंगे हम लोग तो देखेंगे सिर्फ 1 ही आ रहा है दोनों में, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, सह अभाज्य नंबर है। क्या है ये, सह अभाज्य है। अभाज्य भी नहीं है लेकिन सह अभाज्य है। क्वेश्चन में ही बोला है अभाज्य नहीं हो कोई भी नंबर, लेकिन अब इसमें विद्यार्थी पूछे तो इसमें देखो 7 × 35 ग्राम, तो ये क्या है, ये भाज्य, दोनों भाज्य तो है लेकिन सह अभाज्य नहीं है, क्योंकि इसका जो HCF आएगा वो हमारा 7 आ जाएगा। HCF हमें 7 नहीं, HCF 1 होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में चाहिए था। तो अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर C इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।